मसीह खुदावन में आज को सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है नाउमीदी से उम्मीद की तरफ। हम नाउमीदी से उम्मीद में कैसे दाखिल हो सकते हैं। कल हम सीख रहे थे कि पहला पॉइंट जो मेरा था, खुदा की आवाज़ सुनने से हम उम्मीद में दाखिल हो सकते हैं। और एलिया ने आवाज़ सुनी, बड़े शोर की बारिश है, बड़े ज़ोर की बारिश है। मेरे बहनों भाइयों, जब हम आवाज़ सुनते हैं तो नाउमीदी के बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। एलिया ने आवाज़ सुनी और नाउमीदी उस शहर से ख़त्म होना शुरू हो गई। और आज सुन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लुस्त्रा शहर में एक जन्म का लंगड़ा था जो पौलुस रसूल से खुदा की आवाज़ को सुन रहा था। लिखा है कि लुस्त्रा शहर में पौलुस खुदा का कलाम सुना रहा था और ये शख्स जन्म का लंगड़ा है, नाउमीदी की हालत है, अपाहज है, लेकिन इन लम्हात में वो खुदा की आवाज़ को सुन रहा था। लिखा है कि पौलुस ने जब गौर से उसकी तरफ निगाह की और देखा, उसके अंदर शिफा पाने के लिए ईमान मौजूद है। और वो ईमान कहाँ से आया, वो उम्मीद कहाँ से उस जन्म के लंगड़े के अंदर आई? खुदा की आवाज़ सुनने से वॉइस ऑफ गॉड ने उसकी ज़िंदगी के अंदर एक नई तब्दीली, एक नई उम्मीद को पैदा कर दिया। जैसे जैसे वो खुदा की आवाज़ को सुन रहा था, उसके ईमान का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था। और जैसे ही पौलुस ने उसे कहा यीशु के नाम से उठ, और वो जन्म का लंगड़ा उसी वक्त उठा और चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं उनके अंदर से नाउमीदी ख़त्म हो जाती है। ये शख्स जो जन्म का लंगड़ा था, नाउमीद था, लेकिन खुदावंद की आवाज़ सुनने से ये उम्मीद से भर गया और चलने फिरने लगा। खुदा की आवाज़ आपके ईमान के लेवल को बढ़ाती है। खुदा की आवाज़ नाउमीदियों को ख़त्म करती और उम्मीद को जन्म देती है। याद रखिए, खुदा की आवाज़ सुनने वाले नाउमीदी से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो दुनिया की आवाज़ सुनेंगे वो नाउमीदी में रहकर मौत के मुंह में उतर जाएंगे। उनके पास कोई उम्मीद नहीं जो दुनिया की सुनेंगे। दुनिया की नहीं, खुदा की आवाज़ सुनिए। डॉक्टर आपको नाउमीदी बयान कर सकते हैं, दुनिया आपको नाउमीदी बयान कर सकती है, लेकिन खुदा के लोग नाउमीदी को बयान नहीं करते बल्कि उम्मीद के मैसेज को डिलीवर करते हैं। हमारे पास उम्मीद का मैसेज है, हमारे पास यकीन है, भरोसा है, ईमान है, और वो हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह है। कभी नाउमीद ना हो अपने खेतों को देखकर, कभी नाउमीद ना हो अपने घर को देखकर, कभी ना उम्मीद ना हो अपने बिजनेस को देखकर। आपके वही खेत हरे भरे हो जाएंगे, आपका वही बिजनेस फिर से हरा भरा हो जाएगा, आपका घर फिर से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन करने की क्या ज़रूरत है? खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे, नाउमीदी के जुए टूट जाएंगे। आइए आज सुबह नाउमीदी को उम्मीद में बदल दें, क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हम खुदा की आवाज़ सुनेंगे। क्या आप खुदा की आवाज़ सुनते हैं? इस जन्म के लंगड़े ने खुदा की आवाज़ सुनी, एलिया ने खुदा की आवाज़ सुनी। क्या हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं? अगर हम आदमियों की आवाज़ सुनते रहेंगे, दूसरों की आवाज़ सुनते रहेंगे, तो उनमें याद रखिए हमें कभी भी उम्मीद नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब हम खुदा की आवाज़ सुनेंगे तो हमें ज़िंदा उम्मीद नज़र आएगी। आइए आज सुबह अपना दिल उंडेल के खुदा मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मेरे घर के लिए मुझसे कलाम कर, मेरे रोज़गार के तल्लुक़ से मुझसे कलाम कर, मेरी सेहत के तल्लुक़ से कलाम कर। और जब वो बोलना शुरू करेगा तो नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी। आइए आज सुबह अपने कान उसकी तरफ लगाएं ताकि आप उसकी आवाज़ सुनकर अपने जीवन में एक नया आगाज़ कर सकें। आइए नाउमीदी पर गालिब आएँ और उम्मीद को काम करने दें। खुदा की आवाज़ को सुनिए। अय्यूब की किताब में लिखा है, खुदा बोलता है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। आइए उसे बोलने दीजिए, सुनिए और नाउमीदी से रहाई पाएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा गहरा जिंदा फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ। ये ना उम्मीदी के अंदर नहीं, उम्मीद के अंदर जिंदगी गुजारें, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।